हाँ, तो यार कैसे हैं आप सब लोग? यार क्वालकॉम की आप लोगों को पता है कि अगर हम चिपसेट्स की बात करेंगे, मोबाइल प्रोसेसर्स की बात करें, तो मेरे ज़हन में सबसे पहला नाम आता है एप्पल का। आप लोगों के ज़हन में डिफरेंट हो सकता है क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर यानी कि अगर हम बात करें तो एप्पल के यूज़र्स जो है ना वो रिलेटिवली कम है बाकी पूरी दुनिया से। तो हो सकता है कि इसका नाम आपके ज़हन में पहला ना आता हो, लेकिन 2 नाम हैं जिनमें से कोई एक तो पहला आता ही होगा। पहला नाम है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन और दूसरा नाम है मीडियाटेक, ठीक है? क्योंकि यही 2 जो हैं वो मेन है और उसके अलावा एक है उसका नाम है एक्जिनोस, ठीक है? अब ये जो है ना ये 4 प्रोसेसर्स मेन हैं। अब जो एंड्रॉयड के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो हाई एंड वाले हैं, ठीक है? जो प्रीमियम फ्लैगशिप्स हैं जो कि पाकिस्तानी जो हैं वो 1.5 लाख या 2 लाख या इससे ऊपर हैं। उनके अंदर हमेशा जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो क्वालकॉम की चिप्स यूज़ करते हैं, क्वालकॉम के प्रोसेसर यूज़ करते हैं, जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स हैं वो। और जो सैमसंग वाले हैं वो एक्जिनोस यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। एप्पल के जो फ़ोन्स हैं उनके अंदर एप्पल का अपना प्रोसेसर होता है A14 या अगले साल आने वाला A15 इस तरह से। और जो मिड रेंज हैं जो कि थोड़े से सस्ते फ़ोन्स हैं जो बजट के अंदर आते हैं जिस तरह के 20, 30, 40, 50 हज़ार वाले, ये ज़्यादातर मीडियाटेक के प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं और मीडियाटेक के प्रोसेसर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल। लेकिन अब जो प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं ना एंड्रॉयड वाले, उनके अंदर जिनके अंदर क्वालकॉम की चिपसेट स्नैपड्रैगन यूज़ होती है, उनके हवाले से आज मैं बात कर रहा हूँ उस चिपसेट के हवाले से कि पिछले साल जो चिपसेट आई थी वो थी क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन 888। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम जब वो आई थी, लेकिन उसके अंदर परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी थी, ठीक है? बहुत अच्छी थी। उसके अंदर कॉर्टेक्स X1 की चिप थी मेन हाई परफॉर्मेंस की, और उसके अंदर यानी कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट थी। और लेकिन जो है ना उसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू था, वो था हीटिंग का, ठीक है? उसके अंदर हीटिंग का बहुत बड़ा इशू था, तो इस वजह से वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही और उसको क्रिटिसाइज भी बहुत से लोगों ने किया है। लेकिन आज जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन की अपकमिंग चिपसेट, जो कि नए 1.5 लाख या इससे ऊपर वाले या 2 लाख वाले फ़ोन या इससे ऊपर वाले फ़ोन्स के अंदर आएगी। वो उसका नाम होने वाला है, 2 नाम है, उनमें से कोई एक हो सकता है। या स्नैपड्रैगन 895 हो सकता है या स्नैपड्रैगन 898 हो सकता है, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक नाम होगा उसका, लेकिन नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब आएगी तब पता चल जाएगा। मेन जो आज न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो पिछली 888 से 20% ज़्यादा होगी। अब ये किस तरह से हुआ है? ये इस तरह से है कि पहले जो थी 888 उसके अंदर कॉर्टेक्स X1 कोर आ रही थी, इस दफ़ा जो है वो न्यू X2 कोर आ रही है, ठीक है? वो तो लाजमी सी बात है कि आनी थी, लेकिन जो X2 कोर है वो X1 कोर से 16% तो खुद ही फास्टर है, ठीक है? बाकी कुछ ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह करके तो क्वालकॉम जो है वो इसके 20% ज़्यादा फास्टर की अभी तक रिपोर्ट आ रही है। और अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके अंदर आर्म का पहले V8 यूज़ होता था, अब V9 जो न्यू आर्किटेक्चर आया वो यूज़ होगा। अच्छा जी, इसके अलावा इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो 3 क्लस्टर आर्किटेक्चर वो दे रहे हैं, ठीक है? एक तो मेन जो हाई परफॉर्मेंस कोर है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रो यूज़र्स उस कोर को यूज़ करेंगे अगर कभी किया तो, वो है कॉर्टेक्स की X2 कोर, जिसकी वजह से आपको बेसिक जो परफॉर्मेंस बम्प है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, उसके अलावा जो आम नॉर्मल हाई परफॉर्मेंस कोर्स हैं जो कि नॉर्मल लोग, आम लोग डेली बेसिस पे जो है वो यूज़ करेंगे, वो बेस्ड है कॉर्टेक्स A710 के ऊपर। और उसके अलावा जो एफिशिएंसी कोर्स हैं वो बेस्ड हैं कॉर्टेक्स A510 के ऊपर। और ये सारा का सारा डिज़ाइन जो है वो आर्म V9 के 64 बिट सिस्टम के ऊपर जो है वो बेस्ड है। अब ये तो थी इसकी स्पेसिफिकेशंस जिसको हर बंदे को नहीं समझ आती, ठीक है? लेकिन आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो इसकी हर चीज़ अपग्रेड हो रही है। पिछली दफ़ा भी हर चीज़ अपग्रेड नहीं थी हुई, लेकिन इस दफ़ा इसकी एक एक कोर अपग्रेड हो रही है, इसका पूरा आर्किटेक्चर अपग्रेड हो रहा है और आर्म V8 से आर्म V9 के ऊपर आ रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कोई 8-10 सालों के बाद इस तरह से हुआ है कि टोटल आर्किटेक्चर जो है वो अपग्रेड हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू भी है। अब वो इशू वही है जो पुराना था, जो पहले आता होता था, जो 888 के अंदर आया था, स्नैपड्रैगन 888 के अंदर, वो था हीटिंग का इशू। अभी तक इसकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी निकल के आ रही है, लेकिन आप जितनी इसकी क्लॉक स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, जितनी इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालेंगे, लाजमी सी बात है हीट भी उतनी ही जनरेट होगी। तो इस वजह से इसकी जो इसके अंदर हीट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है। अब
इसको अभी हैं क्वालकॉम के पास जो है ना कुछ महीने हैं, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, जिसके अंदर वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी हीट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि जब आएगी तो वो किस तरह की होगी, जब परफॉर्म करेगी तो किस तरह की होगी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि इसके अंदर हीटिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह से 888 के अंदर आए थे, जो कि हम एक फ्लैगशिप प्रोसेसर से एक्सपेक्ट नहीं करते। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये किस मोबाइल में पहले आएगी, तो कहा यह जा रहा है कि जो Xiaomi की पहले Mi 12 सीरीज़ होती थी, लेकिन अब उन्होंने Xiaomi ने कहा है कि हम Mi सीरीज़ को ख़त्म करें, यानी कि Mi नाम को ख़त्म करें, Mi सीरीज़ को नहीं। Mi नाम जो है वो MI वो ख़त्म हो रहा है, अब डायरेक्ट Xiaomi हो गया, यानी कि Xiaomi 12 सीरीज़। ठीक है, तो Xiaomi 12 सीरीज़ जो है उसके अंदर आ सकता है, या हो सकता है कि Samsung की S22 सीरीज़ जो है वो उसका स्पेसिफिक वेरिएंट जो है अमेरिकन उसके अंदर आ जाए, लेकिन उसके चांस कम है, क्योंकि कम इस तरह से यानी कि पहले आने के चांस कम है, यानी कि वो हो सकता है कि जनवरी या फरवरी में रिलीज़ हो। लेकिन ये जो है ना Xiaomi की 12 सीरीज़, ये हो सकता है कि दिसंबर के अंदर ही रिलीज़ हो जाए, दिसंबर के एंड पे। तो ये कहा जा रहा है कि ये पहली सीरीज़ होगी जो कि स्नैपड्रैगन की 895 या 898 जो भी नया होगा उसका नाम उसके साथ आएगी। और जब ये आ जाएगी तब ये देखने वाली बात होगी कि ये किस तरह से एक्चुअल लाइफ में परफॉर्म करती है, रियल वर्ल्ड में किस तरह से परफॉर्म करती है, हीटिंग के कितने इश्यूज़ हैं और परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो जब आएगी तो उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा भी अगर कोई अपडेट होगी तो उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। और इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो यार वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ लगा बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।